नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी भाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम लोग जो है पढ़े हैं वो हैं अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़े थे, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं पढ़े, फिर अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, मतलब 2 प्रकार की, आंतरिक व बाह्य। उसके बाद में हम अभिप्रेरणा के स्रोत पढ़े हैं। उसी के क्रम में अब हम लोग जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। और अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो सबसे पहले हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत है मांग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मांग का सिद्धांत। हम लोग पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया। और मैस्लो ने बताया कि जब व्यक्ति किसी चीज़ की कमी महसूस करता है तो अपने अस्तित्व के लिए वो आवश्यक सामग्री जुटाने की क्रिया प्रारंभ करता है। और जब व्यक्ति किसी वस्तु के कमी को महसूस करता है तो जो है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? क्रियाशील हो जाता है। तो ऐसा जो है किसने कहा? तो अब्राहम मैस्लो ने कहा। मैस्लो ने बताया कि जो है व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। और सबसे पहले जो है अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड के रूप में जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया। तो वो पिरामिड के रूप में जो आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया उसको हम लोग समझेंगे। तो अब्राहम मैस्लो ने बताया जो पहली व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकता होती है। व्यक्ति की जो पहली आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? वो शारीरिक आवश्यकता होती है। व्यक्ति की पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता होती है। जैसे भूख, प्यास, ये क्या है? ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना जो है व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। और जब व्यक्ति की ये पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यानी व्यक्ति को खाने पीने रहने की जब व्यवस्था हो जाती है, मतलब व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये व्यक्ति की पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वो व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की मांग करता है। वो मांग है सुरक्षात्मक, यानी तब व्यक्ति जो है सुरक्षा की व्यवस्था करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो हमारा ये घर परिवार जो है जो हमने खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा कर रखा है उसकी सुरक्षा कैसे हो। तो व्यक्ति जो है दूसरी आवश्यकता करता है सुरक्षा की। तीसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है सामाजिक की। तीसरी आवश्यकता है वो जो है सामाजिक अवस्था है, क्योंकि जब व्यक्ति खाने पीने की व्यवस्था बना लेगा, सुरक्षा की व्यवस्था बना लेगा, तब वो जो है समाज के बारे में सोचेगा। तब वो जो है पहले अपना भला करता है, तब वो जो है समाज का भला करने के लिए सोचता है। तो इस प्रकार हम जो है 3 आवश्यकताएं देखा जो अब्राहम मैस्लो ने बताई। चौथी जो अवस्था होती है वो आत्मसम्मान की होती है, यानी जो चौथी अवस्था होती है वो आत्मसम्मान की होती है। क्योंकि आत्मसम्मान की ये आवश्यकता है, जैसे जब व्यक्ति जो है उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था हो जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, समाज में भी उसका जो है मान मनोबल बढ़ जाएगा, समाज वो हो जाएगा, तब वो जो है व्यक्ति
आत्मसम्मान की बात करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, मेरी इज्जत करें, मेरा नाम हो, मेरे नाम से लोग जाने, मेरे पते से जाने, तब वो आत्मसम्मान की जो है बात करता है। लोग सोचता है कि मेरे घर परिवार आसपास के वातावरण में लोग जो है मुझे सम्मान की नज़रों से देखें। इसके बाद में जो पांचवी आवश्यकता बताई अब्राहम मैस्लो ने बताई, वो बताई है आत्मसिद्धि की। आत्मसिद्धि की, अब ये आत्मसिद्धि की सबसे अंतिम अवस्था होती है और ये व्यक्ति एकदम शिखर पे, टॉप पे पहुंच जाता है। यानी आप देखें यहाँ पे कि यहाँ शारीरिक आवश्यकता क्या होती है सबसे ज़्यादा, और आत्मसिद्धि एकदम टॉप पे, शिखर पे होता है। जैसे आत्मसम्मान की बात ये की जाए तो ये तीनों अवस्थाएं पार करके आत्मसम्मान, जैसे मोदी हो गए, योगी हो गए, यानी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किसके लिए, ये सब आत्मसम्मान की बात करते हैं, आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। लेकिन आत्मसिद्धि में एकदम टॉप शिखर पे होता है। जैसे आपके वहाँ धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब क्या है, ये सब आत्मसिद्धि में आते हैं। इस प्रकार अब्राहम मैस्लो ने 1954 में जो है व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, मांग का सिद्धांत, और इसमें जो है ये मांग जो है व्यक्ति 5 प्रकार की करता है। तो ये 5 प्रकार की जो मांग करता है, इसमें जो है अब्राहम मैस्लो ने बताया कि ये 3 प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, मतलब शारीरिक, सुरक्षात्मक और सामाजिक, ये जो आवश्यकताएं होती हैं ये दैहिक आवश्यकताएं होती हैं। दैहिक आवश्यकता, ये व्यक्ति की दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, या हम इसे जो है प्राथमिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। प्राथमिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। यानी ये व्यक्ति को जो है 3 आवश्यकताएं तो जो है मतलब जनरल हैं, दैहिक हैं, प्राथमिक हैं, इनके बिना जो है व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। और ये जो 2 आत्मसिद्धि और आत्मसम्मान की ये 2 मांगे होती हैं, इन्हें जो है अब्राहम मैस्लो ने ये उच्च प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। उच्च प्रकार की आवश्यकता, उच्च प्रकार की आवश्यकता अब्राहम मैस्लो ने बताई है। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अब्राहम मैस्लो ने जो है कितनी आवश्यकताएं बताई हैं, तो आपके हिसाब से कितनी आवश्यकताएं हो गई? देखो, शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि, यानी 5 आवश्यकताएं अब्राहम मैस्लो ने बताई है। सबसे पहले जो है अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड के रूप में जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं को जो है प्रदर्शित किया। अब प्रश्न ये बनता है कि कभी कभी ये मांग का सिद्धांत ना होकर के इसका अन्य नाम होता है, तो इसका अन्य नाम जो होता है तो वो क्या होता है? ये देखिए, एक क्रम में है, एक सिचुएशन में है, एक पदानुक्रमित में है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे पदानुक्रमित का सिद्धांत। पदानुक्रमित का सिद्धांत, पदानुक्रमित का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी मांग का सिद्धांत कहते हैं और पदानुक्रमित का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके ये पदानुक्रमित और मांग का जो है प्रश्न नहीं होता है, और अगला ऑप्शन रहता है कि अब्राहम मैस्लो ने जो है किस सिद्धांत की बात की है। तो अब्राहम मैस्लो ने जो बात की है वो आत्मसिद्धि के लिए, आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, ये जो है अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में महत्वपूर्ण जो है बातें हैं, उनकी हम लोग जो है चर्चा की है। इसी के क्रम में अब जो है जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट सिद्धांत है
वो है अभिप्रेरणा का प्रणोद, अंतर्नोद, प्रणोद, अंतर्नोद या मन की आवाज, या चालक। प्रणोद, अंतर्नोद, मन की आवाज या चालक या न्यूनता का सिद्धांत है। न्यूनता का सिद्धांत, ये सिद्धांत देखिए कितने नामों से जाना जाता है। तो यानी इस सिद्धांत का जो है प्रणोद कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं, मन की आवाज, चालक या न्यूनता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया है 1943 में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1943 में क्लार्क लियोनार्ड लियोनार्ड हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और कब किया है? तो अब देख रहे हैं ना, 1943 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने जो है किया है। हल ने बताया कि इस सिद्धांत में अनुक्रिया प्रारंभ करने, बनाए रखने तथा जारी रखने, यानी क्या बताया है कि इस सिद्धांत में अनुक्रिया प्रारंभ करने, बनाए रखने तथा जारी रखने में भूख, प्यास या दर्द से मुक्ति जैसे जैव की प्रणोदों की भूमिका होती है। और ये जैविक प्रणोद जो होते हैं, ये जो है जैसे व्यक्ति को भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए ये शारीरिक ऐसी क्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति जो है उस भूख को मिटाने के लिए क्रियाशील हो जाता है। यानी ये सिद्धांत जो है ये जैविकी भूमिका पर अधिक बल देता है। ये प्रणोद जो है आंतरिक तनाव उत्पन्न करते हैं जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है? क्रियाशील हो जाता है। यहाँ से जो है बस इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी इस सिद्धांत का जो क्लार्क लियोनार्ड हल का सिद्धांत है उसे प्रणोद, अंतर्नोद, मन की आवाज़, चालक या न्यूनता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि इस सिद्धांत के जनक जो हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। इस सिद्धांत के जनक जो हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं। और सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? तो फ्रायड ने बताया कि सबसे पहले व्यवहार में अभिप्रेरकों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और मुख्य जो उत्तरदायी होता है वो मूल प्रवृत्ति तथा अचेतन मन को जो है फ्रायड ने व्याख्या की है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को व्यवहार का मूल कारण माना है। एक अहम बात बताई है फ्रायड ने, क्या? जो मूल प्रवृत्ति होती है वो व्यवहार का मूल कारण माना है। बस आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो सिगमंड फ्रायड हैं। अगला इसी के क्रम में हम लोग जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो देखते हैं क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जनक कौन हैं? क्षेत्र सिद्धांत के तो इस सिद्धांत के जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, वो कूर्ट लेविन हैं। कौन है? कूर्ट लेविन।
इस सिद्धांत के जनक कुर्ट लेविन हैं और कुर्ट लेविन ने बताया कि अभिप्रेरणा में क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तत्कालिक सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है। यानी क्या बताया कि उसके तत्कालिक सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है और इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार वास्तव में व्यक्ति तथा उसके वातावरण के अनुसार मानव व्यवहार करता है। ये बात बताई। अब दूसरी बात इसमें जो है कुर्ट लेविन ने बताया कि मूल कारण क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी मूल कारण जो होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा पर जोर न दे करके कुर्ट लेविन ने बाह्य अभिप्रेरणात्मक क्रिया पर जोर दिया है। जैसे हम आपको जो है इसका उदाहरण देते हैं। जैसे आप किसी दूर शहर में फंसे हुए हैं, जैसे आप लखनऊ से आप दिल्ली गए या मुंबई गए, किसी शहर में फंस गए हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है खाने के लिए, आपके पास किराया भी नहीं है, आपके पास वहाँ कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं है, तो आप अगर जो रोड पर घूम रहे हैं तो आप बहुत परेशान होंगे। और जब परेशान होंगे तो ये आपके जो है मन की आवाज़ कहेगी कि मेरा कोई जानने वाला ऐसा मिल जाए, जैसे उसके मन की आवाज़ मेरे सुने और मेरा जानने वाला मिल जाए और वो जो है मेरी समस्या का समाधान करे। जैसे आप शहर में फंसे हैं, आप सोचते हैं कि हमारी कोई ऐसी आवाज़ की कोई सुनी सुनाई मिल जाए जो पहले से हम सुने हों, वो आवाज़ हम अगर जो एक बार सुन लेंगे तो हम जो है कोशिश करेंगे कि ये किस व्यक्ति की आवाज़ है उसको समझने की, और हो सकता है वो व्यक्ति जिसकी हम आवाज़ समझते हों उसी की वो आवाज़ हो, तो वो व्यक्ति हो सकता कि हमारी मदद करे। यानी इसलिए जो है कुर्ट लेविन ने जो है आंतरिक अभिप्रेरणा पर न जोर दे करके बाह्य अभिप्रेरणा पर जोर दिया है, क्योंकि ये जो है क्या, ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि जो है मुझे किस पर ज़्यादा जोर देना पड़े। क्योंकि समस्या अगर जो मेरी कोई है तो उसको आंतरिक कभी कभी जो है हम उसका समाधान कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसको जो है बाह्य रूप से जो है उसका समाधान होता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है जो अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है उसमें 4 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत। यानी 5वें क्रम में जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत। अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत, और इस सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं हम कह सकते हैं तो संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है। यानी अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत को संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अभिप्रेरणा उत्पन्न कराने में संज्ञानात्मक कारकों पर जोर दिया गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि संज्ञानात्मक विचारधारा के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिक हैं, एक तो है जीन पियाजे। कौन से हैं? जीन पियाजे हैं, जिन्होंने जिनका जीन पियाजे, एक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं। इन्होंने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं वाइगोस्की। और तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं ब्रूनर। ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है 5 जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पे चर्चा की है। अगला जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत। इसको अब हम लोग रब करते हैं, फिर देखते हैं अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। यानी 6ठे क्रम में जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का
अपप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अपप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अब प्रश्न ये बनता है कि ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो विक्टर ब्रूम हैं। कौन है? विक्टर ब्रूम। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो विक्टर ब्रूम हैं। और ब्रूम ने बताया कि व्यक्ति कोई काम क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो इस काम को कर लेगा, इसलिए व्यक्ति कार्य को करना प्रारंभ करता है और व्यक्ति क्रियाशील होकर के वो काम करता है। ब्रूम ने बताया कि इस सिद्धांत में जो है चालक, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्ति तथा शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें जो बताया विक्टर ब्रूम ने, उन्होंने बताया चालक और क्या? प्रत्याशा, प्रोत्साहन, चालक, प्रोत्साहन और क्या है? और है आपका मूल प्रवृत्ति तथा शरीर की आवश्यकता है। मूल प्रवृत्ति तथा शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपने पढ़ा कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो है चालक, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्ति तथा शरीर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं विक्टर ब्रूम ने, इन्होंने बताया कि चालक, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्ति तथा शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो सिद्धांत है यानी सातवें क्रम का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो है हम प्रोत्साहन का सिद्धांत कहते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत। अब ये प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है ये मनोवैज्ञानिक बोल्स एंड कॉकमैन ने दिया है। कौन है? बोल्स एंड कॉकमैन। कॉकमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी इसमें से एक नाम होता है और दूसरा नाम नहीं होता। तो ये दोनों नाम आप जो है याद करके रखिएगा, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन बोल्स एंड कॉकमैन ने दिया है। कॉकमैन ने बताया कि हम किसी काम को तभी करते हैं जब उस कार्य को करने में कोई न कोई प्रोत्साहन हो। जैसे हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन टीचिंग से जो है हमें क्या फ़ायदा होगा? इसके लिए मुझे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा। यानी प्रोत्साहन के रूप में क्या? मुझे सैलरी मिलेगी, तभी मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। या जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर जो पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। यानी पास हो जाएंगे तो क्या? ये प्रोत्साहन है। पास हो जाएंगे तो जो अगली शिक्षक भर्ती आएगी उसमें नौकरी भी आपको मिल जाएगी। ये नौकरी मिल जाएगी तो आपको प्रोत्साहन के रूप में क्या? कोई राशि मिलेगी, कोई रुपया पैसा मिलेगा। अब वो रुपया पैसा से क्या? आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। आप जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको खरीदेंगे, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, खाने पीने की सामग्री हो गई, घर हो गया। यानी उस से जो है आप अपनी इच्छा अनुसार जो आवश्यकता हो वो खरीदेंगे। यानी प्रोत्साहन क्या मतलब? कोई व्यक्ति तभी उस काम को करता है जब उसके बदले में उसे कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तभी उस व्यक्ति को वो व्यक्ति कार्य को करता है। अगला जो सिद्धांत है यानी 8वें क्रम का जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, वो सिद्धांत है शरीर क्रिया का सिद्धांत। शरीर क्रिया का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो मार्गन ने किया। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो मार्गन ने किया, और मार्गन ने बताया कि हमारे शरीर में वो ऐसे तत्व होते हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं।
यानी बहुत अच्छी बात मार्गन ने बताई कि हमारे शरीर में ही ऐसे तत्व होते हैं जो मुझे कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मेरे भूख लगी है, लेकिन भूख क्या है? भूख मिटाने के लिए ये अंतर मन की आवाज़ होती है कि वो व्यक्ति कुछ करे, कहीं से कुछ करे और जो है कुछ खाने पीने की व्यवस्था करे जिससे उसकी भूख मिट जाए। यानी ये इसमें जो है शरीर में बताया कि ऐसे ही तत्व होते हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्रियाशील कर देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है आज पढ़ा अभिप्रेरणा के सिद्धांत, और जो इसे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। सीटेट में समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे से 1 से 2 प्रश्न निश्चित बन जाते हैं। प्लीज़ मित्रों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।